हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैसेज मनीष। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सर, बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर जो है हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, क्वेश्चंस लगाने का मन नहीं करता है। और जब क्वेश्चन लगाने का मन नहीं करता है तो आप समझ सकते हैं एज ए स्टूडेंट आपको फिर वो सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगता है। और जब वो सब्जेक्ट बोरिंग लगेगा तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे। इसका जो है सोल्यूशन मेरे पास है। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि हम क्वेश्चंस लगाने जब बैठते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने जब बैठते हैं, तो हमारा मन तो करता है कि मैं सब्जेक्ट को पढ़ें, यानी मैथ्स को हम पढ़ें, लेकिन थोड़ी ही देर में हम उसको छोड़ देते हैं। हमको लगता है कि हमारे बस का नहीं है, मैथ्स हमसे नहीं हो पाएगा, जैसे तैसे करके टेंथ में हम इस सब्जेक्ट में हम मार्क्स लेके आ जाए। इसका सोल्यूशन बहुत ईजी है। अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ेंगे तो आप दिन पे दिन वीक होते जाएंगे, और ऐसे ही रहा तो आगे चल के जो है आपको कोई भी छोटी मोटी कैलकुलेशन में भी आपको जो है समस्या आ सकती है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहला जो है स्टेप करेंगे कि पढ़ें कैसे, स्टार्ट कैसे करें। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक इसमें हम कभी भी कोई भी आप जब स्टार्ट करेंगे पढ़ना चैप्टर, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे को आ ही नहीं रहा। इससे बचने के लिए, ये सब थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं पहले ये एक्सेप्टेंस करके पढ़िए। ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो इसमें बताया जा रहा है या तो टीचर्स के थ्रू बताया जा रहा है, या कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू बताया जा रहा है, या फिर आप यूट्यूब के थ्रू जो चैप्टर को पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, या बुक के अकॉर्डिंग टू बुक आप चल रहे हैं, तो उसमें आप ये मान के चलिए कि जो भी आइडेंटिटीज, जो भी हमको इसमें फॉर्मूलाज या जो भी चीज इसमें दिया हुआ है वो ट्रू है। क्योंकि ट्रू बेस पे अगर आप नहीं मानेंगे, आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा, तब तक आप उस सब्जेक्ट को पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप पहले ये मान के चलिए कि जो भी इसके अंदर जो गिवन है, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो ट्रू है। वो मतलब ट्रू इट सेंस कि मतलब ये है, वैलिड है। पहले हम इसको जानेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। पहले ही मन में कंफ्यूजन रहेगा कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। पहले ये मान के चलिए कि हाँ ये हो रहा है, ये सही हो रहा है। फिर सेकंड बार जब आप उसको क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आप उसको मान के चलिएगा कि ठीक है, अब इसमें क्या हम किसी से डिस्कशन कर सकते हैं कि ये क्यों आ रहा है और ये क्यों आ रहा है, यहाँ ये क्यों हुआ, यहाँ आने के बाद ये स्टेप में ये क्यों हुआ। क्योंकि अगर पहली बार में अगर हम जब स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और वहां पे जो है हमारे कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस रहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये स्टेप में ये कैसे आया, ये नेक्स्ट स्टेप में ये कैसे आ रहा है, तो वहां पे आपका माइंड जो है कंफ्यूजन से भरा रहता है। और उस सब्जेक्ट के जो भी आपने जो है टॉपिक्स में आपने डिस्कशन किया, किसी से भी कर लें, वो डिस्कशन आपका जो है वर्थलेस नहीं होगा। इससे बचने के लिए ये सब ओवर थिंकिंग है, ये ओवर थिंकिंग से आपका सब्जेक्ट जो है खो सकते हैं, आप मैथ्स पढ़ना भूल सकते हैं। इससे बचिए। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले जो भी क्लास में है, लाइक आप 6, 7, 8, 9, 10 की मैं बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें ही बच्चे का जो है भविष्य मैथ्स में बनता है और यहीं से उसका मैथ्स खत्म हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारा हमको मैथ्स में बिल्कुल ही एकदम इंटरेस्ट नहीं आता है। रीजन वही है, क्लास 6 में आपका स्टार्ट होता है। क्लास 6 में जो है आपका स्टार्ट होता है इंटीजर्स, और इंटीजर्स को आप जब अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको उसके फ्रैक्शंस की जो वैल्यू निकालना आपको समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे डेसिमल्स में चले जाएंगे तो वहां पे भी आपको जो है गड़बड़ी आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो परसेंटेज, वो फिर प्रॉफिट लॉस, फिर यहाँ पे जब चीजें आती जाएंगी तो आपको दिक्कतें आएंगी। सबसे पहले अपनी बेस को जो है मजबूत करें। पहला जो है हमारे पास ये आज आज का जो है पहला ये टॉपिक हमारा आ रहा है कि सबसे पहले बेस मजबूत करें। क्योंकि बेस अगर आपका जो मजबूत नहीं होगा, इट सेंस कि अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस नहीं रहेगा, तो आप कभी भी कितना भी पढ़ लीजिए, आपको मैथ्स पढ़ने का मन नहीं करेगा, या पढ़ेंगे तो धीरे धीरे भूल जाएंगे। पहला बेस मजबूत करना है। क्लास 6 में है तब, अगर ये वीडियो अगर क्लास 6 का स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो सबसे पहले चीजों को समझे। है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं पढ़ता तो हूँ, स्कूल में ही पढ़ा जाता है, लेकिन मैं उसको अच्छे से फील नहीं कर पा रहा हूँ, तो कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, या फिर मैं जो है उस टॉपिक से पूरा रिलेटेड मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए। फिर जो है जैसे बेस आपका कंप्लीट होता है तो आपको टेबल याद होना चाहिए। आपको मैक्सिमम कितने भी टेबल याद कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम मिनिमम आपको 20 तक टेबल्स आपको याद होने चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि आप 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10 ऐसा करके टेबल याद नहीं रखना है। ऐसा करके तो ये रट्टाफिकेशन हो गया। क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट बोलता है सर मुझे तो 20 तक क्या, मुझे तो 40 तक आता है, और वो टेबल रटना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही उससे पूछा जाता है 2 8 क्या होता है, 7 8 क्या होता है, 9 5 क्या होता है, 16 8 क्या होता है, तो वो फिर जो है कंफ्यूजन करने लगता है। और या फिर कंफ्यूजन के द्वारा वो माइंडली में जो है कुछ गलत आंसर दे देता है, या फिर कहता है कि ये कैसे पूछ रहे हैं सर, क्वेश्चन तो ऐसे पूछना चाहिए, मैं आज तक पढ़ता आया हूँ 2 1 2 2 2 4 ऐसे ही। ये सब चीज से बचिए। ये सब चीज जो है आपको गलत वे में लेके जा रहा है। मैथ्स आपका छूट सकता है। मैथ्स पोर्शन ऐसा है, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो आगे चल बच्चा जो है ग्रेजुएशन कर लेता है, इवन वो मैथ से 12 पास कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, और 6 7 8 का जो है क्वेश्चन वो नहीं सॉल्व कर पाता है। ये ऐसा नहीं है कि वो जो है मैथ्स इंटरेस्टेड नहीं है इस वजह से नहीं, नहीं, वो उसने उस रास्ते पे गया ही नहीं, उस तरीके से उसने उसको पढ़ा ही नहीं, फील करके नहीं पढ़ा। जब तक आप फील करके नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी क्लास में चले जाइए, आपके लिए हमेशा मैथमेटिक्स टफ ही लगता रहेगा। चलिए, तो मैं इस पॉइंट चलिए ठीक है। तो आप जो है पॉइंट नंबर 1, पहला आपको टेबल याद होना चाहिए। दूसरा आपको जो है टेबल के साथ साथ में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। जो भी आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, या जो भी टॉपिक्स आप या जो भी यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग सारे फॉर्मूले आपको जो है पता होने चाहिए। या फिर आपको याद नहीं है तो वो किसी भी आप जो है फॉर्मूला कॉपी पे आप उसको फॉर्मूला को लिखिए, खुद से प्रूव करिए। 2 बार 3 बार 4 बार प्रूव करेंगे तो आपको मैथ्स पढ़ना आसान लगेगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि हम अब पढ़े कैसे। सबसे बड़ा जो है ये मतलब सिस्टम ही आता है हमारे पास कि पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, तो स्टार्ट कैसे करें।
तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूंगा कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करें, आप उस दिन का टारगेट लेके चलें कि आज मुझे पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। मान लीजिए कि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को आप लेके चलिएगा कि मात्र मैं इसमें 10 ही क्वेश्चन लगाऊं। शुरू में आप 10 क्वेश्चन लगाइए, फिर उसके बाद 11 करिए, 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 15। जितना ज्यादा आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, दिन पे दिन जो है आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा।